संयम लाइए जीवन में, संतुलन लाइए। जिनकी जीवन में संयम नहीं है, आहार का संयम, विचार का संयम, निद्रा का संयम, जो मात्रज्ञ नहीं है, तोलमोल नहीं जानते, उन्हें यही नहीं पता कब भोजन करना है, कब जगना है, कब सोना है, अरे उनसे तो अच्छे पशु हैं। पेट भर जाने के बाद पशु नहीं लेगा, रात में पशु लेंगे नहीं। कब जुगाली करनी है, कब सोना जगना है, कब उनकी संतति होगी, इतना नियंत्रण है उनका इस विषय में कि संतान कब होगी उनकी। जिन्हें हम असभ्य कह रहे हैं। विहार माने आपको कैसे कब रहना है। निहार निद्रा आपके जीवन में रहे थोड़ी। भोर के समय कुछ और संकेत होते हैं। द्वापर जाने को है, कलयुग आने को है। राजा परीक्षित ने जरासंध का मुकुट पहना और विचार बदल गए। तोशा खाने में, इसका अर्थ है कोषागार में संपदा बढ़े। कलयुग का एक लक्षण पहले आया, संग्रह का, संचय का, भंडारण का। मेरा है, मेरा ही है ना, मेरे लिए है ना, खुद के लिए, केवल मेरे लिए, केवल मेरे लिए है और किसी के लिए नहीं है। कलयुग स्वार्थ लेकर आता है, अपने लिए। इतना सेल्फ सेंट्रिक है आदमी, इतना आत्म केंद्रित है, अपने आप में है, केवल स्वयं के साथ है और किसी के साथ नहीं। इतना स्वार्थ है कलयुग में। तो कलयुग आया तो साथ स्वार्थ लेकर आया। पूछने लगा ये किस किस की चीजें हैं? ऐसी सब आपकी हैं, ये मेरी है, सब मेरा। और उसी से मृगया का मन बन गया, आखेटक मन बन गया, निकला मृगया करने के लिए। कली सामने है, बुद्धि का हरण कर लिया कलयुग ने। यद्यपि राजा के संवाद तो हुए, राजा को यह तो लगा कि ये कोई असभ्य है, अशिष्ट प्राणी है, ये कोई वैसा है जिससे प्रजा को कष्ट होगा, मैं इसका वध ही कर देता हूं। लेकिन हम समय को कहां जीत पाए, कभी नहीं। काल बली है। जातस्य ध्रुवो मृत्यु, जिसने यहां शरीर लिया है वो मृत्यु के मुख में ही है। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास, ये तो ऐसा ही है, हम उसके ग्रास बनकर बैठे। राजा के गिरपड़ा चरणों में राजा ने कहा, चल इन 4-5 स्थानों में तो रहना और कहीं नहीं। द्यूतम पानम, दूत क्रीड़ा में, व्यसनों में, अनीति के स्वर्ण में। और ये वचन दिया ही था कि राजा के मुकुट में कली का वास हो गया। विचार बदल गए, प्रकृति बदल गई, स्वभाव बदल गया। कभी कोई एक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, कोई दृश्य, कोई घटना, किसी का संसर्ग हमारी पूरी मति को बदल देता है। किन्हीं का प्रभाव हमारे मस्तक पर रहता है, किन्हीं की संगति इतना अधिक हमें प्रभावित करती है कि वो हमारे विचार में आ जाते हैं, स्वप्नों में आ जाते हैं, वो हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाते हैं। वो कभी कभी पूरा ही हमारा चिंतन बन जाते हैं, कभी कभी पूरा चरित्र बन जाते हैं वो हमारा। कोई व्यक्ति हम में इतना छा जाता है कि वैसी भाषा बोलते हैं, वैसे ही हमारे संवाद, भंगिमाएं, चेष्टाएं, वैसी प्रतिक्रियाएं, वैसा ही आभास हमारा रहता है। कोई हम में इतना छा जाता है कि उसकी भाषा ही नहीं, उसका स्वभाव भी हम अपना लेते हैं। पूरा चिंतन चरित्र हमारा बदल जाता है। कोई चीज इतनी अधिक हमें प्रभावित करती है कभी कभी कि चाल और चरित्र दोनों बदल जाते हैं। चिंतन, चरित्र, प्रकृति। कलयुग पूरा छा गया राजा परीक्षित में।